तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने इस एजुकेशन बाई गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए फिर से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि हिस्ट्री का है क्लास 12th वाले के लिए। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय गए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया जाए फ्रांसवा वर्नियर पेशे से क्या था दोस्तों। फ्रांसवा वर्नियर पेशे से क्या था, तो क्या इसका राइट आंसर, एक के राइट आंसर डी हो जाएगा। चिकित्सक था फ्रांसवा वर्नियर पेशे से। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको दूसरे नंबर में दिया कैपिटन हॉकिंग किस मुगल शासक के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंग किंग्स, तो आपका इसका राइट आंसर दो के राइट आंसर बी हो जाएगा। जहांगीर के दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंग। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको 3 नंबर में दिया जाएगा यात्रियों का राजकुमार किस यात्री को कहा गया है। तो इसका राइट आंसर 3 के राइट आंसर बी हो जाएगा। हैंसोंग को कहा गया है यात्रियों का राजकुमार। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। 14 नंबर में दिया भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। तो भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। तो इसका राइट आंसर 4 के राइट आंसर ये हो जाएगा। पुर्तगाली थे भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, तो पुर्तगाली हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको 5 नंबर में दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो आपका इसका राइट आंसर 5 के राइट आंसर ये हो जाएगा। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। इसको आपको सही से नोट करना है। जैसे कि ऐसे भी आपको पूछ सकता है, ऐसे ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना कब हुई थी। 1600 ईस्वी आपको भूलना नहीं है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना हुई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको 6 नंबर अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, लागू किया गया था अस्थायी बंदोबस्त। तो आपका इसका राइट आंसर 6 के राइट आंसर सी हो जाए। कार्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको 7 नंबर जो फ्रांसिस बुकानम कौन थे। तो फ्रांसिस बुकानम कौन थे। तो आपका इसका राइट आंसर 7 के राइट आंसर डी हो जाएगा। सर्वेक्षक थे फ्रांसिस बुकानम के। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको 8 नंबर में दिया दक्कन तंगा आयोग कब गठित हुआ था। तो दक्कन तंगा आयोग, तो आपका इसका राइट आंसर 8 के राइट आंसर ये हो जाएगा। 1875 ईस्वी में दक्कन दंगा आयोग गठित हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको 19 नंबर संस्थाल विद्रोह के नेता कौन था। तो संस्थाल विद्रोह के नेता कौन था। तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिरसा मुंडा संस्थाल विद्रोह के नेता थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको 10 नंबर प्लाजी का युद्ध कब हुआ था। प्लाजी का युद्ध कब हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर 10 के राइट आंसर ये हो जाएगा। 1757 ईस्वी में प्लाजी का युद्ध हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको 11 नंबर किस युद्ध में विजय प्राप्त कर और मतलब औरंगजेब भारत का शासक बना था। किस युद्ध के विजय प्राप्त कर। तो इसका राइट आंसर 11 के राइट आंसर डी हो जाएगा। उत्तराधिकार युद्ध प्राप्त कर औरंगजेब भारत का शासक बना था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको 12 नंबर मतलब सहायक संधि किसने लागू की सहायक संधि। तो इसका राइट आंसर 12 के राइट आंसर ये हो जाएगा। वेलेंसी ने सहायक संधि लागू की थी। इसको आपको सही से नोट करना है, वेलेंसी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको 13 नंबर डाक अधिनियम कब पारित हुआ था। तो डाक अधिनियम, तो इसका राइट आंसर 13 के राइट आंसर सी हो जाएगा। 1854 ईस्वी में डाक अधिनियम पारित हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको 14 नंबर में दिया मंगलम पांडे को फांसी मतलब मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई थी मंगल पांडे को। तो इसका राइट आंसर 14 के राइट आंसर बी हो जाएगा। अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको 15 नंबर में दिया है नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था। नाना साहब का, तो इसका राइट आंसर 15 के राइट आंसर सी हो जाएगा। रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा नाना साहब का वास्तविक नाम। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको 16 नंबर खूब लड़ी
मर्दानी किसने लिखा था? सो खूब लड़ी मर्दानी किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर 16 के राइट आंसर बी हो जाए, सुभद्रा कुमारी चौहान ने फूल लड़ी मर्दानी लिखी थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 17 नंबर जब पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर 17 के राइट आंसर बी हो जाए, पीर अली ने पटना में 1857 की नेतृत्व की क्रांति लिखी थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 18 नंबर विक्टोरिया टर्मिनस है कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया टर्मिनस। तो आपका इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर बी हो जाएगा, मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनस स्थित है मुंबई में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 19 नंबर में 7 द्वीपों का नगर किससे कहा जाता है दोस्तों? तो आपका इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर ए हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में दिया, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? भारत में रेलवे की शुरुआत। तो आपका इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर सी हो जाएगा, 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 21 नंबर इंडिया गेट की निर्माण कब हुआ था दोस्तों? इंडिया गेट के निर्माण। तो क्या इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर सी हो जाएगा, 1831 ईस्वी में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। और इंडिया गेट के मतलब ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना हुई थी। इसको आपको दोनों को दोनों सही से नोट कर लेना है। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना हुई थी। और इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1931 ईस्वी में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको एक 22 नंबर गेटवे ऑफ इंडिया मतलब कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर सी हो जाए, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 23 नंबर जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारत कब आए थे? तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर बी हो जाएगा, 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 24 नंबर खिलाफत आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? खिलाफत आंदोलन। तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर बी हो जाए, 1919 ईस्वी को खिलाफत आंदोलन हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 25 नंबर में दिया जाए, दांडी राज्य में क्या है दोस्तों? दांडी राज्य दांडी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर सी हो जाए, गुजरात में दांडी स्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 26 नंबर गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका 27 नंबर 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर डी हो जाए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। 30 नंबर दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था दोस्तों? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर डी हो जाए, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 29 नंबर गांधी जी 1917 में चंपारण किसके अनुरोध पर किए थे? तो इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर बी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे। गांधी जी 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 30 नंबर पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता। तो आपका इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर ये हो जाएगा, 1932 ईस्वी को पूना समझौता हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करते हुए वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो जय हिंद, जय भारत।